नहीं, एक बात और मैं भी पूछना चाहता हूँ सुशील सर। ये बताइए, मान लीजिए कि आपने कुछ थोड़ा बहुत वोट बीजेपी का प्रभावित किया, मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी से हर हम्म। सीट पर 10-10%, 5-5% मान लीजिए प्रभावित हो गया, फिर भी बीजेपी 300 सीट के पार है। कितना नुकसान कर पाएंगे नहीं, सर आप? 100 सीटों का भी ये नुकसान कर पाएंगे? 100 सीटों का भी नुकसान कर पाएंगे सर, तभी भी बीजेपी का क्या चला जाएगा? बीजेपी तो सरकार में आएगी ही। मोदी लहर चल नहीं रही है। अशोक जी ने भी कहा, हम भी मानते हैं। हम्म। शाह लहर चल नहीं रही है। अशोक जी ने कहा, हम भी मानते हैं। हम्म। योगी का 5 साल का निष्कंटक शासन के बाद भी योगी जी की लहर खाली गोरखपुर तक है, ये धर्मेंद्र जी हम भी मानते हैं। तो सोच हम्म। रहा हूं मैं कि आपके चैनल से मैं अभी जो है 10 मार्च से पहले ही योगी जी को पुनः विजय बूथ सम्मेलन करते हुए मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे ही डालूं। क्या दिक्कत है? ये अखिलेश जी खाली को तो राशन आपने के 1 महीने पहले दे दिया था सर, तो योगी जी को भी खाली दे दीजिए राशन अगर अगर है खाली सर जी। राशन के नाम पे, अगर जब कोई लहर नहीं चल रही है, देवतुल्य हम्म। कार्यकर्ता हृदय तल से, देव तू सर लहर समझिएगा, तो देवतुल्य विपक्षियों की भी नहीं चल रही है सर। लहर तो हृदय विपक्षियों की हृदय भी नहीं चल रही है सर। देवतुल्य कार्यकर्ता हृदय तल से हम्म। अगर विजय बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, हम्म। अमृत पान करके, अमृत लोग क्या, अमृत काल हम्म। में, तो कुछ ना हम्म। कुछ तो पक्ष में इनके जाना ही चाहिए। और मैं तो हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तो चाहता हम्म। हूं कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी अगर यहाँ पर विजय बूथ सम्मेलन कर रहे हैं तो हम्म। इसका सम्मान होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं नहीं हम्म। होना चाहिए, लेकिन हम्म। फिर देश के नौजवानों को फिर रोना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं चाहिए बाद में कि हमने जो है ये अपना वो खराब कर दिया वोट। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोरोना काल में लकड़ियां नहीं मिली, लाशें फेंक दी गई। फिर इन सब हम्म। बातों का सवाल जवाब नहीं होगा। फिर जैसा होगा फिर उसको उसी तरीके से देखा जाना भी चाहिए। और हम्म। फिर दूसरी बात क्या है जी। कि ऐसा ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल, जब हमने कहा आपके डे वन से, मैं कह रहा हूं आपसे कि जब जी। 1 to 1 चुनाव हो रहा है, 1 to 1 चुनाव हो रहा है और हर हम्म। तरफ एक एक नेता लगा हुआ है, तो यहाँ पर दसियों नेता लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। अरे चलिए भरत जी, बन गई सरकार, 100 सीटें कम हुई, तो क्या वो जीत मानी जाएगी? हिंदुओं की जीत, वो हिंदू राष्ट्र की जीत मानी जाएगी क्या? उसके बाद हम्म। सर हिंदू राष्ट्र बन 202 जाएगा? मिलनी चाहिए सर। राजनीति में तो 202 उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए, जीत मानी जाएगी। इसमें तो सर फिर हिंदुओं वाली एक बात कहाँ से आ जाती है? तो फिर एक चीज जान लीजिए, यहाँ हम्म। पर हिंदू मुसलमान मिलजुल के आपकी वोटिंग कर रहा है। पांचवा हो गया, छठा सातवां बचा है। तो फिर हम्म। फिर फिर चौंकाने वाली बात आ गई, फिर चौंकाने हम्म। वाली बात आ गई। और आप ठीक है निश्चित सुशील चौंके दुबे भरत जी। जी। भरत जी से अब मेरा एक सवाल है। भरत जी, सुशील दुबे जी कह रहे हैं निश्चित चौंकेंगे सब लोग, सारे सारे हम्म। राजनीतिक पंडित सब लोग चौंकेंगे, उत्तर प्रदेश देखिए का रिजल्ट प्रज्ञा जी, चौंकाने वाला होने वाला है। तो जो भी पूर्वांचल में जीतेगा उसके आने लिए के बाद, चौंकाने वाला होगा। प्रज्ञा जी पूर्वांचल में आने के बाद मैं चौंका हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लखनऊ हम्म। वाली बेल्ट तक, बाराबंकी तक रहने के बाद जब आप पूर्वांचल हम्म। में उतरेंगे, तब वाकई हम्म। आप चौंक जाएंगे और ये अच्छा भरत जी, मैं परिणाम आपको रोक रहा चौंकाने हूँ, वाले मैं होंगे। आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। एक नाम शैलेंद्र जी, बहुत चर्चा में रहा शैलेंद्र जी, कोरोना मेरा काल एक में, सवाल भरत जी से है, वो देवरिया सवाल में हो आप जाने खड़े दीजिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा शैलेंद्र हूँ। जी। हम्म। हम्म। कहीं ना मेरा आप एक अपनी बात सवाल पूरी है करें। भरत जी से, हो जाए फिर आप आपका सवाल